हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। बिना किसी देरी का शुरू करते, बहुत छोटा चैप्टर, तुरंत हो जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले इंडिया के हम लोग किसके बारे में जानेंगे? साइज के बारे में। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? ठीक है, तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूड मतलब ये इंडिया है, सर ये अर्थ है, इंडिया है अर्थ है। इसमें ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड, ये वाला लंबा लंबा लाइन। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के कितना डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ मतलब कि इंडिया किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ईस्ट ईस्ट मतलब पूरा ईस्ट में लाई कर रहा है, तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, डन। फिर इंडिया जो है, हम लोग भारत देश महान। ठीक है, ड्राइंग मत जाना प्लीज, बोल रहा हूँ ड्राइंग तो मत जाना। तो यार भारत माता नहीं है, नहीं है। बहुत गंदा ड्राइंग बन रहा है यार, हो जा हो जा हो जा। इतना बांग्लादेश में क्यों? हाँ, तो इंडिया में, इंडिया के बीच से लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड पे, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इंडिया के इस साइड इस साइड है इंडिया के कौन सा सी? बे ऑफ बंगाल। इधर है अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है, और इधर अरेबियन सी में क्या लाई करता है? अरेबियन सी में लाई करता है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये था इंडिया का साइज। अब आ जाते हैं लोकेशन पे। तो इंडिया का लोकेशन, आई थिंक मैं गलत कर दिया। ये लोकेशन है, मैं कितना पागल हो रहा हूँ। ये लोकेशन है, ये इंडिया का साइज अब पढ़ेंगे। तो इंडिया का साइज करते हैं, तो इंडिया का टोटल लैंड एरिया जो ये जो एरिया है इंडिया का वो कितना? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि वर्ल्ड के टोटल एरिया के 2.4% है। ठीक है, इसका जो लैंड बाउंड्री यहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लैंड बाउंड्री है इंडिया का वो कितना है? सब 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और कोस्ट लाइन इधर अंडमान निकोबार आइलैंड का भी इतना बड़ा भी छोटा ही है, इधर लक्षद्वीप भी है। तो टोटल मिला के जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वो कितना? 7516 किलोमीटर, ये कोस्ट लाइन इंडिया का। थोड़ा सा गंदा हो गया ना, कोई नहीं। यार मेरा डस्टर, हाँ डस्टर आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते इंडिया के
और भी चीज के बारे में साइज तो इतना हो गया। हाँ, इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। दुनिया का 7 सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रुको भाई, ठीक है। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। रशिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। ये है दुनिया का 7 सबसे बड़ा कंट्री। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इंडिया 7वें नंबर पे है और इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में तीनों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि मिर्जापुर से क्रॉस करता है, ठीक है। इंडिया का आप लोग गौर देखे होंगे, गौर किया होगा कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दोनों लगभग 30 डिग्री है, पर फिर भी जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ज्यादा लगता है। गौर किया होंगे ना, इसलिए क्योंकि देखिए ये दुनिया, इसमें देखिए ऐसे 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 आपका क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। ये ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इंडिया इस साइड से क्यों लंबा लगता है? क्योंकि देखिए लॉन्गिट्यूड जो है वो ऐसे मिलते जा रहा है, ठीक है, दूरी कम होते जा रहा है, और जो लैटिट्यूड है वो पैरेलली चल रहा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड कम होते जाते हैं इसीलिए ये छोटा होते जाता है, ठीक है। छोटा श्रिंक होते जाता है जिस कारण से क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड में छोटा लगता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली छोटा लगता है। तो इंडिया का ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड में ही। अब इंडिया में जो गुजरात है, गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है ना, इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ से यहाँ के बीच के टाइम में 2 घंटा का अंतर है, जो कि किस कारण से? लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस के कारण से, ठीक है। डन है। हाँ, तो फिर एक और चीज बताया गया कि इंडिया में जो दिन और रात के बीच का डिफरेंस है वो साउथ टू नॉर्थ बढ़ते जाता है, मतलब कि कन्याकुमारी में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, ठीक है, 12 घंटा। इधर से ऊपर जाते जाएंगे डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा, कहीं पे फिर 11-13 होगा, फिर ऊपर जाएंगे फिर 10-14 होगा, फिर ऊपर जाएंगे 9-15 होगा, ऐसे करते करते गैप बढ़ते जाएगा दिन और रात का ड्यूरेशन, ठीक है। कन्याकुमारी में सबसे ज्यादा होगा और जम्मू कश्मीर में कम होगा। यार मैं ड्राइंग नहीं करता है, कोई भी ड्राइंग को नहीं बोलेगा कि गंदा है, ठीक है, गलत लोग मार देगा। ये हो गया इंडिया का साइज और लोकेशन। अब इंडिया का वर्ल्ड में लोकेशन हम लोग देखते हैं, तो वर्ल्ड में इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो अच्छा, हम लोग गौर किए होंगे कि सिर्फ इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन है, जबकि इंडियन ओशियन में और भी कंट्री आते थे, इसको म्यांमार ओशियन कर सकते थे, पाकिस्तान ओशियन कर सकते थे, और कौन सा ओशियन कर सकते थे, बहुत सारे और भी कंट्री हो उनके नाम पे रख सकते थे ओशियन, पर इंडिया के नाम पे क्यों रखा? तो इसलिए क्योंकि जो इंडिया का ट्रांस ओशियन रूट है, जो कि यूरोप
को क्या बोलते हैं, जो कि यूरोप को इधर से कनेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्ट से कनेक्ट करता है यूरोप को, और ईस्ट से ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। ये इंडिया को स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है। फिर जो डेक्कन पेनिनसुला, ये वाला डेक्कन पेनिनसुला, ये प्रोट्रूड करता है इंडियन ओशन में, जिस कारण से ये यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट एशिया उसको कनेक्ट करता है किससे, वेस्टर्न कोस्ट से, और जो ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया है उसको ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है, प्लस इंडिया का जो कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन में वो सबसे ज्यादा है। इंडिया से ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में किसी दूसरे का कंट्री नहीं है, जिस कारण से इंडिया को इंडियन ओशियन में एमिनेंट पोजीशन मिलता है, मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलता है, और जिस कारण से इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा। ठीक है, क्लियर है, बोलो भारत माता की जय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंडिया कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े अभी तक, लोकेशन के बारे में, साइज के बारे में, फिर लोकेशन इन इंडिया वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़े। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज। तो इंडिया में जो समुद्री जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सी रूट वगैरह, ये तो बहुत बात में है, पर इंडिया का लैंड रूट से कनेक्शन बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। जैसे कि बताया गया कि जो उपनिषद है, रामायण है, ये सब का आइडिया पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है। फिर इंडियन डेसिमल सिस्टम वगैरह ये भी स्प्रेड हुआ है, न्यूमरल सिस्टम पूरे देश क्या पूरे दुनिया में स्प्रेड हुआ है। ठीक है, फिर इंडिया से फिर स्पाइसेस, मुस्लिम और भी दूसरी चीजें इंडिया से खरीद के बाहर बेची गई है दूसरे देशों में। फिर बाहर के जैसे कि डोम्स एंड मिनारेट्स का जो भी डिजाइन है, या फिर जो ग्रीक स्कल्पचर का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये सब इंडिया में फॉलो किया गया। तो ये सब दिखाता है कि इंडिया का जो दुनिया से कांटेक्ट है वो सी रूट से बहुत पहले से आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब सी मैरीटाइम कांटेक्ट आया तब से, ये बहुत पहले से। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या करें। ठीक है, तो इंडिया में कुल 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। इंडिया नॉर्थ वेस्ट में 2 कंट्री जुड़ा हुआ है, एक हम लोग का बेटा नो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर नॉर्थ में हम लोग का क्या क्या है, तो नॉर्थ में हम लोग का आ गया चाइना, ठीक है, नेपाल, भूटान। फिर नॉर्थ वेस्ट में हम लोग का इधर आ गया बांग्लादेश, इधर म्यांमार, और सी रूट में इधर मालदीव आ गया, और इधर श्रीलंका आ गया। ठीक है, श्रीलंका आ गया। ठीक, डन है। साउथ में मालदीव और श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका गलत किया। इंडिया और श्रीलंका, देखो ड्राइंग में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इंडिया और श्रीलंका को एक साथ तो नहीं है, भले ही एक मैप में आ जाते हैं पर एक साथ नहीं है। श्रीलंका और इंडिया को 2 चीज डिवाइड करता है, एक है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, और दूसरा है आपका पार्क स्ट्रेट। क्या है 2 चीज, एक है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा है आपका पार्क स्ट्रेट। ये 2 चीज इंडिया और
श्रीलंका को डिवाइड करता है, ठीक है। सो 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 दैट वाज द चैप्टर। और कुछ आपको फैक्ट भी दिया मैं कि आजादी से पहले इंडिया में दो तरह का स्टेट होता था, एक होता था आपका प्रोविंस, एक होता था आपका प्रिंसली स्टेट। तो प्रोविंस को डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार रूल करती थी, पर जो प्रिंसली स्टेट था उसमें लोकल सबऑर्डिनेट था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से संधि किया हुआ था और उसी को मेन लीडर मानता था, पर अपना भी खुद कंट्रोल चलाता था, ठीक है। फिर और बताया गया कि इंदिरा पॉइंट जो कि क्या था 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे लोकेटेड है, ये पहले हुआ करता था, ये अभी भी होता है इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट, पर ये 2004 के सुनामी में डूब गया। फिर स्वेज कनाल जो कि कब खुला था 69 में शायद खुला था स्वेज कनाल। तो उससे क्या हो गया, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर से कम हो गया, ठीक है। दैट वाज द चैप्टर। और हाँ, और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर कौन स्टेट से पास करता है, इसका ठीक है गरम जेसीबी एमटी, ठीक है, गरम जेसीबी एमटी इसका ठीक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और क्या है बंगाल, ठीक है। फिर इधर मिजोरम और त्रिपुरा से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, याद कर लेना एग्जाम पढ़ गया ना। सो दैट वाज द चैप्टर। आई होप आपको पसंद आएगा तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, साइनिंग ऑफ योर टीचर। बाय गाइस, टेक केयर।